महंगी बेचने पर शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमती एक्शन शुरू। 2 शुगर मिल्स मालिकान गिरफ्तार, 3 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। चिनार शुगर मिल्स के मालिक जावेद कियानी और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिक परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया। चिनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पसरूर शुगर मिल्स गुजरांवाला के मालिकान के खिलाफ मुकदमे दर्ज। शकरगंज शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर केन, जनरल मैनेजर एडमन भी गिरफ्तार। पसरूर शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है चीनी की मुकर्ररा से ज़ायद कीमत पर फरोख्त की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत मुनाफाखोर अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले गरीब अवाम के दुश्मन हैं। शुगर मिल्स की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतें फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दामात से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई का नया तूफान। घी, कुकिंग ऑयल भी आवाम की पहुंच से बाहर। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 40 से 109 रुपए फी किलो तक का इजाफा। शरबत, अचार, नूडल्स, कपड़े धोने का पाउडर, बॉडी लोशन, शू पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू, नहाने का साबुन, कीड़े मार अद्वियात भी महंगी। हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली फी यूनिट ₹1.86 महंगी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली की कीमत में इजाफा सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नया इजाफा 1 अक्टूबर से लागू होगा। घी और बिजली महंगी करने के बाद हुकूमत का पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये, पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने समरी भिजवा दी, हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। ज़रा के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। इमरान न्याजी कौम और मईशत को IMF की कुर्बान गाह पर कुर्बान कर रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्सों में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहा पहले कह दिया था कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। आज ये बात सच और हुकूमत झूठी साबित हो गई। हुकूमत ने बजट के नाम पर आवाम को धोखा दिया। ये हुकूमत चलेगी तो ना मईशत चलेगी और ना ही गरीब को रोटी, रोजगार और कारोबार मिलेगा। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को करार दे दिया। वफाकी वजीर हमाद अजहर की वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माजी के हुक्मरानों की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। महंगी बिजली के तमाम मंसूबे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में लगाए गए। मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगा रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, नून लीग कौमी मुजरिम है, ये जुल्म करके गए हैं। हमने 1 साल में यूटिलिटी स्टोर को 24 अरब सब्सिडी दी। राशन कार्ड का एक नया सिस्टम ला रहे हैं। मुशीर से वजीर, फिर वजीर से मुशीर। वजीर खजाना शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला। बतौर वफाकी वजीर उनकी मुद्दत कल पूरी हो जाएगी। शौकत तरीन मुशीर खजाना के तौर पर काम जारी रखेंगे। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जाएगा। सेनेटर मुंतखब होने के बाद दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। रावलपिंडी में वकारुन्निसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने तकरीब से खिताब में कहा,
हमारी हुकूमत बच्चियों की तालीम पर खसूसी तवज्जो दे रही है। जिस शहर की बेटियां पढ़ी लिखी होंगी उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। रावलपिंडी में IT यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार बोले, पंजाब में तालीम और सेहत के शोबे में तब्दीली आ रही है। हायर एजुकेशन के बजट में 286% इजाफा किया है। तमाम शहरों में यकसा तरक्की का अमल जारी है। ग्रेटर इकबाल पार्क केस के मरकजी किरदार रैम्बो और आयशा अकरम की एक और रिकॉर्डिंग सामने आ गई। रैम्बो ने आयशा अकरम को ग्रेटर पार्क में जाने पर रजामंद किया। रैम्बो ने कहा कि इकबाल पार्क पहुंचकर तुम अपनी रेटिंग देखना, 4 बजे तक पार्क पहुंच जाना। हमारे पास कानूनी सिक्योरिटी मौजूद है। जो फ्रॉक मैंने तुम्हें दी है वो पहन कर जाना। जिस पर आयशा अकरम कहती हैं, तुमने पहले मेरी जितनी इज्जत कराई है मुझे पता है। मैंने 14 अगस्त के लिए अलग सूट निकाला है। किसान खुशहाल, मुल्क खुशहाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के तहत काश्तकारों के लिए मखसूस किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में बड़ा आदमी इंसाफ नहीं NRO चाहता है। किसान को पैसा मिलेगा तो जमीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। रुपए पर दबाव आर्जी है, बाहर से अशिया मंगवाने से महंगाई इंपोर्ट होती है। पाकिस्तान में 50 साल बाद बड़े डैम बन रहे हैं। किसान पोर्टल से किसानों की इमदाद और उनके मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। पंजाब हुकूमत को तमाम बल्दियाती इदारे खोलने और फ़ाल करने के लिए 20 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। बल्दियाती इदारों को गैर फ़ाल रखने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल की सरजनिश। रिमार्क्स ये किस किस्म का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रखा है? सेक्रेटरी का जवाब किधर है? जवाब जमा कराने की मोहलत मांगने पर कहा, आप यहाँ तफरीक करने आए हैं, यहाँ से आपको जेल भेज देंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा, अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया? ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें मालूम है हमने क्या करना है। मेयर लाहौर मुबशर जावेद का कल से चार्ज संभालने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेयर लाहौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदे कल अपने दफातर संभाल लेंगे। हमने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। कराची के नस्ला टावर के रहायशियों को 15 दिन में इमारत खाली करने का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने अखबारात में इश्तिहार शाया करा दिए। नोटिस के मुताबिक नस्ला टावर खाली न करने वाले रहायशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नस्ला टावर के रहायशियों को 7 और 9 सितंबर को भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल-हुकूमत को फौरी तजावुज़ात से पाक करने का हुक्म। नाला कोरंग के किनारे तामीरात के कब्जे करने वालों का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। प्लॉट लाइन से बाहर जिसने भी तजावुज़ किया गिरा दें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की CDA को हिदायत। सरकारी ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन से रोकने के स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट भी तलब कर ली। हुक्म दिया, नालों पर कब्जा करके तामीरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कच्ची आबादियों में सरकारी ज़मीनों पर नए कब्जे रोकने का भी हुक्म दे दिया। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम दुबई पहुंच गई। एक दिन करंटीना करेगी। पहले कोविड टेस्ट आज ही होंगे। मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाज़त मिल जाएगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। बाबर आजम की कौम से हिमायत और दुआओं की अपील। अपने पैगाम में कहा कि कौमी टीम पर एतमाद रखें। कौमी टीम के कप्तान 27 बरस के हो गए। ICC की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस ग्रांट ब्रैडबर्न मुस्ताफी। फील्डिंग कोच का ओहदा छोड़ दिया। ग्रांट ब्रैडबर्न ने सितंबर 2018 से जून 2020 तक कौमी क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच की हैसियत से काम किया। कहते हैं, पाकिस्तान में काम के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने पर फख्र है। पाकिस्तान में हमेशा खुद को महफूज तस्वर किया।
नादरा की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का ऐलान। शादी के बाद औरत की मर्जी है खावंद का नाम लिखवाए या वालिद का। चेयरमैन नादरा का देही खवातीन के आलमी दिन पर रीजनल हेड ऑफिस में खवातीन के लिए खुली कचहरी से खिताब। शनाख्ती कार्ड के इजराम में हायल रुकावटें फौरी दूर करने के अहकाम। कहा, औरतों के रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में खवातीन पर मबनी स्पेशल महकमा बना दिया गया है। करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहला शनाख्ती कार्ड फ्री दिया जाता है। कोई फीस वसूल करे तो शिकायत दर्ज करवाएं। नूर मुकदम कत्ल केस का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असमत जाकिर और जाकिर जाफर के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मुद्दई मुकदमा शौकत मुकदम को नोटिस जारी। 20 अक्टूबर तक जवाब तलब। शौकत मुकदम के वकील शाह खावर ने कमरा अदालत में नोटिस वसूल कर लिया। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर भी शौकत मुकदम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई की सजा में कमी कर दी। अदालत ने आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल मामले पर मुल्ज़िमान की अपीलों पर फैसला सुना दिया। निसार मुराई और शरीक मुल्ज़िमों की सजा 7 साल से कम करके 4 साल कर दी। ट्रायल कोर्ट ने निसार मुराई, सुल्तान कमर सिद्दीकी और दूसरों को 7 साल कैद का हुक्म सुनाया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पंजाब में शाहराहों की तामीर व मुरम्मत और बहाली के मनसूबों का जायज़ा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। इजलास में बलकसर, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ शाहराह की तामीर के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में सड़कों की तामीर व मुरम्मत के मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। कोरोना के वार जारी। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। 1086 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। कोरोना के 2132 मरीजों की हालत नाजुक है। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में डेंगू के केसेस में बदस्तूर इजाफा। इस्लामाबाद में डेंगू बुखार से एक और मरीज चल बसा। जांबाहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 24 घंटे में डेंगू से मजीद 121 शहरी मुतासर हुए। पंजाब में 508 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। KP में मजीद 267 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान FBR के मुताबिक मुकर्ररा तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जल्द अज जल्द जमा करवा लें। FBR का ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे चल रहा है। IT सिस्टम की इस्तेदाद कार में बेहतरी लाई गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दही खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद मुख्तलिफ शोबों में दही खवातीन की खदमात का एतराफ़ करना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि माशरे की तरक्की और खुशहाली में दही खवातीन का कलीदी किरदार है। दही खवातीन दही मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अभी आगाज में आपको बताएं कि कानून की खिलाफ वर्जी पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। दो शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पसरूर शुगर मिल्स गुजरावाला के मालिकान के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। मालिक चनार शुगर मिल्स जावेद कियानी, मालिक शकरगंज शुगर मिल्स परवेज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पसरूर शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारे हैं। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक चीनी की जायद कीमत पर फरोख्त करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर पंजाब हुकूमत की कार्रवाई। 2 शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफेखोरी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि रियासत मुनाफाखोर अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले अवाम के दुश्मन हैं, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। वज़ीर-ए-आज़म खान ने कहा कि नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले अवाम के दुश्मन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की कीमत फ़रोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। शुगर मिल्स की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये हिदायत जारी की हैं।